सदारती इलेक्शन के लिए वोटिंग का अमल पूरा हो गया है। 21 जुलाई को नताइज का ऐलान होगा, लेकिन द्रौपदी मुर्मू के गांव में लोग कह रहे हैं कि जीतेगी तो द्रौपदी मुर्मू ही। जी मीडिया रिपोर्टर शिवांगी ठाकुर ओडिशा के मयूरभंज इलाके में द्रौपदी मुर्मू के गांव ऊपरबेड़ा पहुंची, उनके घर गए, लोगों से बात की। हमारी मौजूदगी इस वक्त मयूरभंज के उमरबेड़ा गांव में है और ये एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का गांव है। हमारे ठीक पीछे ये घर जो आप देख रहे हैं, ये द्रौपदी मुर्मू का ही घर है। जरा भीतर चलते हैं, आपको घर दिखाने की कोशिश करते हैं, यहाँ के लोगों से मिलवाने की कोशिश करते हैं, कुछ यादें यहाँ पर जुड़ी हुई है वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, विपक्ष के भी कई दल जो है उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन दिया है। ऐसे में उनके राष्ट्रपति बनने की जो संभावना है वो बढ़ती जाती है। ये एक तस्वीर झारखंड के राज्यपाल बनने के बाद की है और एक तस्वीर और आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये द्रौपदी मुर्मू का घर है, यादें यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए, जब वो विधायक बनी थी तब की हैं और ये भी काफी पुरानी तस्वीर है। इस घर से उनका काफी पुराना नाता रहा है। आगे की ओर बढ़ के हम आपको एक और तस्वीर दिखाएंगे। ये जो आप पक्का मकान देख रहे हैं, ये मकान बाद में बना, लेकिन यहाँ पर पहले 2 मिट्टी के मकान थे जो कि अभी भी जस के तस हैं। बाहर से बस दीवार लगा दी गई है और यहीं से शुरुआत हुई, यही पढ़ाई लिखाई हुई, यही उनका बचपन बीता और अभी भी रिश्तेदार यहाँ पर हैं, जो उनके परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर हैं, आसपास के लोग यहाँ पर हैं। उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस वक्त कितना गर्व महसूस कर रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि दीदी से उनकी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और हर बार वो अपनी उम्मीदों पर खरी उतरी हैं। क्या लग रहा है? चुनाव हो चुका है, मतदान लोगों ने कर दिया है, राष्ट्रपति अगली आपके इलाके से। हम लोग को बहुत खुशी लग रहा है कि मतलब इतना छोटा घर से दीदी इतना मुश्किल टाइम में भी पढ़ाई करके इतना दूर तक गया है। हम लोग के लिए बहुत बड़ा बात है, हम लोग के लिए नहीं, पूरा देश के लिए बहुत बड़ा बात है। दीदी ने यहाँ पर काफ़ी काम किया है और आदिवासी इलाके में जो यहाँ के लोग हैं उनके लिए उम्मीद और ज़्यादा बढ़ जाती है, एक मिसाल भी बनी है वो। हाँ, उन लोग को आदिवासी के लिए तो बहुत बड़ा मिसाल बन गया है। वो लोग भी सोच रहे हैं कि हम लोग भी आगे पढ़ेंगे और कुछ करेंगे दीदी का जैसा। पक्के मकान 2, कच्चे मकान पहले से 2, विधायक बनने के बाद भी जीवन बेहद साधारण उन्होंने जिया और आज भी उनकी इसी जो सरलता है उसी को देखकर जो लोग हैं उनकी उम्मीदें, खासकर यहाँ के लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं और बस इंतज़ार है कि राष्ट्रपति वो बने और यहाँ पर आए और लोग उनके साथ ही मिलकर जश्न मनाए। मयूरभंज से कैमरा पर्सन राजेश के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया।